नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे आयु संबंधित प्रश्न जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है। राम आज 4 वर्ष का है। जब राम 100 वर्ष का हो जाएगा तब उसकी बहन की उम्र क्या होगी। ठीक है, चलिए आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर बोला गया है राम और बहन। ठीक है, बोला गया राम आज 4 वर्ष का है तो बहन जो राम की आधी है तो मतलब ये 2 वर्ष की हो जाएगी। जब राम 100 वर्ष का हो जाएगा, राम 100 वर्ष का हो जाएगा तो बहन ऑलरेडी इसमें जो है ना 98 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, यानी बहन 90 वर्ष की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 4 और 2 में डिफरेंस जा रहा है 2 का, तो इसमें भी डिफरेंस 2 का ही होगा, यानी डिफरेंस हमेशा समान रहता है। ठीक है, आई बात समझ में। यानी बहन की उम्र हो जाएगी 98 वर्ष। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आइए सेकंड नंबर के सवाल को समझते हैं। सेकंड नंबर के सवाल में दिया गया है ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 है। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा तो बी की उम्र बताइए। यहाँ पर बोला गया है ए और बी के जो दोनों के जो रेशियो है 6:7, यानी वर्तमान रेशियो। यहाँ पर आपका वर्तमान रेशियो दिया गया है ए अनुपाते बी का दिया गया है 6:7। ठीक है, बोला गया है 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष बाद ए जो है ना ए हो जाएगा 48 वर्ष का। 6 वर्ष बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा। फिर आगे बोला गया है कि बी की उम्र बताइए। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बोला गया है यानी कि ए 6 वर्ष बाद 48 वर्ष का हो जाएगा, तो यानी कि ए 6 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यानी वर्तमान में ले आना है तो 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42, यानी 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि वर्तमान में ए 42 वर्ष का होगा, यानी 42 वर्ष का होगा तो इसमें कितने में मल्टीप्लाई हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसमें कितने मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि 6 सते 42, यानी 7 से मल्टीप्लाई हुआ, तो सेम इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, यानी 7 सते 49, यानी कि बी का जो वर्तमान उम्र है 49 वर्ष का हो जाएगा। यानी कि बी का जो वर्तमान उम्र है वो 49 वर्ष का होगा। ठीक है, आइए थर्ड नंबर के सवाल को समझते हैं। थर्ड नंबर के सवाल में बोला गया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 8 वर्ष बाद ए 20 वर्ष का था तो बी की उम्र बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वर्तमान उम्र का अनुपात दिया गया है ए अनुपाते बी का दिया गया है, यानी कि 2:3। ठीक है, और ये भी बोला गया कि 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था। 8 वर्ष पहले ए 20 वर्ष का था, यानी ए का उम्र जो है ना 20 वर्ष था, तो वर्तमान में लाएंगे तो हम वो हो जाएगा 28 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कितने का डिफरेंस जा रहा है, मतलब कितने का मल्टीप्लाई है 14 का। ठीक है, यानी कि 14 दूनी 28, तो 14 से इसमें भी मल्टीप्लाई करिएगा तो 14 त्रिक 42, तो आपका जो बी की वर्तमान उम्र हो जाएगा 42 वर्ष। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझने का प्रयास करिए। ठीक है, बड़ा सिंपल है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था तो 8 वर्ष पहले ए की उम्र क्या थी। क्वेश्चन में थोड़ा घुमाव फिराव है लेकिन बड़ी आसानी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर वर्तमान उम्र का अनुपात दिया गया है, वर्तमान उम्र का अनुपात दिया गया है ए अनुपाते बी का 3:4। 8 वर्ष पहले बोला गया है 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था तो वर्तमान में लाएंगे तो ये हो जाएगा बी 16 वर्ष का हो जाएगा वर्तमान में लाएंगे तो। ठीक है, यानी कि इसमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसमें भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 12 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, तो ये वर्तमान का निकला है। बोला गया है कि ए 8 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या थी, तो क्या करेंगे, यानी कि 8 यानी 12 में हम 8 माइनस कर देंगे तो वो ये हो जाएगा 4 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष पहले ए की उम्र 4 वर्ष थी। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी कि 4 वर्ष। ठीक है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, चलिए आइए 5 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 5 नंबर के प्रश्न में बोला गया है 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 7:8 है।
ए आज 30 वर्ष का है तो बी की वर्तमान उम्र बताइए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले ए वर्तमान में ले जाएंगे, वर्तमान। ए आज 30 वर्ष का है तो बी की उम्र बताना है, ठीक है। ए आज 30 वर्ष का है और बोला गया है 5 साल बाद, यानी ए और बी का जो रेशियो है 7:8, ठीक, यानी कि 7:8 दिया गया है। और बोला गया है कि ए का जो वर्तमान उम्र है, ए 30 वर्ष है तो 5 साल बाद ले जाएंगे तो 35 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 वर्ष बाद ए 35 वर्ष का हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष बाद ए 35 वर्ष का हो जाएगा। ये कितने गुना है, यानी कि 7 × 35 यानी 5 गुना है, तो ये 5 गुना इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि 8 × 5 = 40। तो ये जो है ना, बोला गया है कि बी का उम्र 40 वर्ष, लेकिन ये 5 साल बाद का उम्र निकल के आया है। 5 साल पहले वर्तमान में ले जाएंगे तो 40 में हम 5 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 35 वर्ष, यानी कि बी की उम्र हो जाएगी 35 वर्ष। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यानी बी की उम्र हो जाएगी 35 वर्ष।